सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीएनबी भारत। अगर हम आपसे सवाल करें कि क्या आपको पता है कि हमारे देश में सरकारें कैसे चलती है, तो शायद आपका जवाब होगा हम सांसद को चुनते हैं और वे सांसद एक नेता चुनते हैं जो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर गठन होता है एक कैबिनेट। यह कैबिनेट जनता की भलाई के लिए हर प्रकार का निर्णय लेती है और निर्णय के बाद देश के सभी सांसदों से सलाह मांगती है और उनके समर्थन से फिर योजनाएं लागू की जाती है। तो अब आपसे अगला सवाल कि हमारे देश में कुल कितने सांसद हैं? जवाब पता है आपको? नहीं ना। हमारे देश में कुल 776 सांसद हैं। तो चलिए अब आपको सीधे मुद्दे पर लेकर आते हैं और हमारे देश में कुल 776 सांसदों की बात करते हैं। लेकिन इसमें कितने सांसद दागदार हैं और कितने स्वच्छ छवि के, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के लगभग 40% सांसद दागी हैं, यानी उनके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है। इनमें भी कई ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर संगीन अपराधों का मुकदमा चल रहा है। तो अब आपको लेकर चलते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच के एक रिपोर्ट की तरफ, जिसने देश भर के 776 में से 763 सांसद के शपथ पत्र का विश्लेषण कर एक रिपोर्ट बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक 763 में से 306 सांसद दागी पाए गए हैं, यानी 40% ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 194 सांसदों ने खुद ही घोषित किया है कि उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले जैसे कि हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जैसे मामले दर्ज हैं। अब बात करें अगर सबसे अधिक दागी सांसदों के प्रतिशत की, तो लक्षद्वीप नंबर 1 पर है, जहां के 100% सांसद दागी हैं। हालांकि यहां एक ही सांसद हैं जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी से हैं। 2 नंबर पर है केरल, जहां 29 में से 23 यानी 79% सांसद दागी हैं, जबकि तीसरे नंबर पर है बिहार, जहां के 56 में से 41 सांसद यानी 73% सांसद दागी हैं। तीसरे नंबर पर बिहार के साथ ही चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, 5वें पर तेलंगाना और 6ठे नंबर पर दिल्ली है, जहां क्रमशः 57%, 54% और 50% सांसद दागी हैं। बात करें अगर गंभीर मामले वाले सांसदों की, तो लक्षद्वीप 100% के साथ इस मामले में भी नंबर 1 पर है, जबकि दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां के 56 में से 28 सांसद दागी हैं, जबकि केरल के 10, महाराष्ट्र के 22, उत्तर प्रदेश के 37 सांसदों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर दागी सांसदों के पार्टी की बात करें, तो देश में भाजपा के सबसे अधिक 385 में से 139 सांसद दागी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के 81 में से 43 सांसद दागी हैं, जबकि एआईटीसी के 36 में से 14, राजद के 6 में से 5, सीपीआईएम के 8 में से 6, आपके 11 में से 3 सांसद दागी हैं। इतना ही नहीं, गंभीर आपराधिक मामले वाले सबसे अधिक सांसदों में भी भाजपा नंबर 1 पर है, जिसमें भाजपा के 98, कांग्रेस के 26, एआईटीसी के 7, राजद के 3 सांसदों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, देश में कुल 11 ऐसे सांसद भी हैं जिनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज है, जबकि 32 सांसदों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। हमारे देश के कानून के निर्माता महिलाओं पर अत्याचार के मामले में भी कम नहीं हैं और 21 सांसदों ने खुद कबूल किया है कि उनके ऊपर महिला अत्याचार के मामले दर्ज हैं, जिसमें 4 सांसद के ऊपर बलात्कार का भी मामला दर्ज है। इसके साथ ही आते हैं सांसदों की संपत्ति पर। तो आपको बता दें कि देश के सांसदों की औसतन संपत्ति 38.33 करोड़ है, यानी अगर औसत की बात करें तो देश के लगभग सभी सांसद करोड़पति हैं, जिसमें सबसे अधिक करोड़पति सांसद वाला राज्य तेलंगाना है, जहां सांसदों की औसत संपत्ति 262 करोड़ रुपए है। वहीं सबसे कम औसत संपत्ति वाला राज्य लक्षद्वीप है, जहां के सांसद की औसत संपत्ति मात्र 9.38 लाख रुपए है। अगर करोड़पति सांसदों के पार्टी की बात करें तो भाजपा इसमें भी सबसे आगे है।
देश में कुल 53 सांसद अरबपति भी हैं। इसके साथ ही अगर बात करें सांसदों के शिक्षा की, तो हमारे देश में एक सांसद अशिक्षित हैं, जबकि एक सांसद साक्षर, 4 सांसद 5वीं पास, 15 सांसद 8वीं पास और 51 सांसद 10वीं पास हैं। यानी कुल ऐसे 72 सांसद हैं जो निरक्षर से लेकर 10वीं तक पास हैं, जबकि 12वीं पास सांसदों की संख्या 89 है। ग्रेजुएट 184, प्रोफेशनल ग्रेजुएट 141, पोस्ट ग्रेजुएट 201, डॉक्टरेट 54 सांसद हैं। इसके साथ ही 22 सांसद डिप्लोमाधारी भी हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहें नए नए जानकारियाँ। धन्यवाद।